जय स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एक्सपर्ट गुरुजी चैनल में। और हमारा जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा एक पूरा जो बड़ा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का आता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है जो हमको बनाना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले बताऊं आपको, फर्स्ट जो एक अकाउंट आपको बनाना पड़ता है दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन एक अकाउंट हमें बनाना पड़ता है और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। जब रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन जाता है, देन उसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। समटाइम वी हैव टू मेक द करंट अकाउंट ऑल्सो। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ये बनाना होता है। जब हम ये बना लेते हैं तो उसके बाद एट द लास्ट हमें बनाना होता है बैलेंस शीट। तो लास्ट में हमें बनाना होता है बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें हमें आनी चाहिए। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। बहुत डीपली यहाँ पे हमें जाना पड़ता है, सब चीजों को सीखना पड़ता है, तब जाके हम एक परफेक्ट स्टूडेंट और परफेक्ट तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। अगर हमको ये चेन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट सही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका सही है, फिर आपका बैलेंस शीट भी सही बनेगा। अगर आपका इन चेन बेस्ड में कुछ भी गलत हो जाता है तो बैलेंस शीट आपका टैली नहीं होगा स्टूडेंट। तो इसलिए हमारा सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जिसको इट्स वेरी इजी, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही गलत कर देते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो दिस इज द अवर फॉर्मेट इज जस्ट लाइक अ लेजर अकाउंट। What we have to do, we have to write down here what particulars, और यहां पर आएगा अमाउंट, that is rupees. Then again we will write down here particulars, यहां पे अमाउंट और रुपीज। दिस इज द फॉर्मेट, एवरीबडी नोज, सबको पता है, ठीक है। दिस साइड इज नोन एज व्हाट, डेबिट साइड, एंड दिस साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड, ठीक है। आपको सब चीजें पता है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं वो एक डीपली टॉपिक को भी जो है कराएंगे, आपको बताएंगे आपको एक छोटी छोटी चीज। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो मुझे सब कुछ पता हो, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं होती है आपके लिए, और सीखना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर आपका आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा आपका हो गया क्या फॉर्मेट, जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पोस्टिंग करनी होती है। अब इसको समझ लीजिए। पहले सबसे पहले तो अगर मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में एक्सप्लेन करने जाऊं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है दैट इज रिलेटेड टू ओनली टू आइटम्स। दो आइटम्स यहां पे रिलेटेड है, सिर्फ दो आइटम्स हमारे क्वेश्चंस के। वन इज एसेट्स और अनदर इज लायबिलिटीज। यानी कि जब एसेट्स या लायबिलिटी में चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में फीड करते हैं। चाहे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, उसी तरीके से चाहे लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो। तो यहां पे मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू दो हो सकती है, या तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी। कैसे? जैसे एक बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1 लाख, और नीचे दिया हुआ है कि बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय ₹20,000। 20,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो यानी कि एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो हमारा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट जो है हमेशा वी हैव टू पोस्ट इन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ऑफ विच अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यानी कि अगर हम बोले कि इंक्रीज इन एसेट्स, तो वो हमेशा हमारा किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बाय, मान लीजिए बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को आपको यहां पे लिखना है कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, तो बाय बिल्डिंग आएगा। तो यानी कि इंक्रीज इन एसेट्स होता है अगर, तो वो हमारा किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। कौन से क्रेडिट साइड में आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के। और जितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ है दैट इज 20,000, तो 20,000 यहां पर आ गया आपका, कि 20,000 से आपका इंक्रीज हुआ है। अगर आपका एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट,
तो एसेट्स का वैल्यू अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो दिस इज द लॉस, और जो लॉस होता है दैट वी हैव टू पोस्ट इन द डेबिट साइड। अब लॉस कैसे होता है, जैसे जी मान लीजिए दिया हुआ है आपको कि मशीनरी की वैल्यू दी हुई है 1 लाख बैलेंस शीट में, और नीचे आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, कि 10% डेप्रिसिएशन लग गया मशीनरी पे। तो 10% जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो इससे मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और जब मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लॉस हो रहा है तो किस साइड में पोस्ट करना है, डेबिट साइड में। तो हाउ वी विल राइट डाउन, यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी, और उस मशीनरी की वो डिक्रीज हुई वैल्यू दैट इज 10,000 रुपीज। 1 लाख नहीं आएगा, 1 लाख तो मशीन की वैल्यू है जो आपने 10% निकाला है, यानी जितना डिक्रीज। अगर मैं बोलूं रिवैल्यूएशन अकाउंट में वी हैव टू मेंशन द डिफरेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कि आपका बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, उन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो ये तो बात रही हमारी किसकी, एसेट्स की। अगर हम दूसरी साइड आते हैं लायबिलिटी साइड, तो अगेन लायबिलिटी साइड फिर दो केस हो जाएंगे, या तो लायबिलिटी डिक्रीज होगा या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगा। जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो दैट इज द प्रॉफिट। यहां पर रिवर्स होता है, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में। अब लायबिलिटी कैसे डिक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल वहां पे दिया हुआ है कि क्रेडिटर्स थे और क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, पहले 50,000 थी, अब एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं नाउ क्रेडिटर्स आर वैल्यूड 40,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 का क्रेडिटर्स क्या हो गया, कम हो गया, और लायबिलिटी जब हमारी डिक्रीज होती है तो हमारा प्रॉफिट होता है और क्रेडिट साइड में आता है। तो हम तब यहाँ पे लिख सकते हैं बाय क्रेडिटर्स ₹10,000, कि 10,000 क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होने से हमारा प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डाल दिया। उसी तरीके से अगर हम आ जाए कि लायबिलिटी की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाए, अब लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस होगा तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी वी हैव टू शो इन डेबिट साइड, तब डेबिट साइड में। अब लायबिलिटी की वैल्यू कैसे इंक्रीज हो जाती है, जैसे वहां पे बोला है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपके एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो वो हमारा लॉस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट इज 2,000 रुपीज, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 2,000। ठीक है, तो ये हमारा एसेट्स और लायबिलिटी जब कोई इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर शो करना पड़ता है। उसके अलावा दो चीजें और होती हैं, एक होता है एसेट्स ओवर वैल्यूड या एसेट्स अंडर वैल्यूड। अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसेट्स आर ओवर वैल्यूड बाय ₹5,000, कि एसेट्स को ओवर वैल्यूड मतलब आपने वैल्यू ज्यादा दिखा दिया, आपकी एसेट्स की वैल्यू कम है, आपकी मशीन की वैल्यू 1 लाख थी लेकिन आप 1,05,000 दिखा रहे हो, तो यानी कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जब भी आप एसेट्स की वैल्यू ओवर वैल्यूड करते हो तो वो लॉस होता है हमारा, तो वो हमेशा डेबिट साइड में लिखना होता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टू एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हुई है, ओवर वैल्यूड, अगर आपने ओवर वैल्यूड कर दिया है तो वो आपका यहां पर आ जाएगा। लेकिन अगर एसेट्स की वैल्यू आपका अंडर वैल्यूड हुआ है, अंडर वैल्यूड मतलब आपकी लैंड की वैल्यू ज्यादा थी, आपने कम दिखा रखी थी, अब आपको पता चला ये तो अंडर वैल्यूड है, तो अंडर वैल्यूड हो रहा है तो यानी कि आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ रही है। आप सोच रहे थे मेरी लैंड की वैल्यू 20 लाख है लेकिन लैंड की वैल्यू तो 22 लाख है, तो यानी कि 2 लाख आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ गई, तो वो आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो उसको हम कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अगर बाय एसेट्स, उस एसेट्स का नाम लिखते हैं, और अगर क्या लिखते हैं हम यहाँ पे कि अंडर वैल्यूड, अगर आपने अंडर वैल्यूड करा है तो वो यहां पे आ जाएगा। तो मान लीजिए 20,000 अंडर वैल्यूड हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीजें हैं जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करना है। तो अभी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ हमने चेंजेस को पोस्ट करना है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा एसेट्स और लायबिलिटी को यहाँ पे डालना है, तो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, आपकी बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे एडजस्टमेंट में अगर एसेट्स या लायबिलिटी के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने की बात आई है तो उन एसेट्स और लायबिलिटीज को हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे, और अगर किसी एसेट्स या लायबिलिटी के बारे में कोई बात एडजस्टमेंट में नहीं करी है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद ये खत्म नहीं होता है स्टूडेंट, यहां पर हमें क्या करना होता है, यहां पे हमें करना होता है टोटल। तो अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें तो दैट विल बी 50,000 रुपीज, एंड द सेम टोटल वी विल राइट डाउन हियर 50,000, और 50,000 में से ये हम लोग लेस कर लेंगे।
तो अगर हम ये देखें 10,515 और 217, तो अगर 50 में से 17,000 हम लोग लेस कर देते हैं तो जो बचता है दैट इज 33,000 बचता है यहाँ पे हमारा, जैसे हम लेजर अकाउंट में बैलेंस निकालते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये 33,000 का क्या करना है, इसको आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अगर दो पार्टनर है तो यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल और बी कैपिटल, और उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है या 1:1 है या कुछ भी है, उसको 33,000 को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है 1:1 है, तो 33,000 को अगर हम बांटेंगे तो याद आएगा हमारा 16,500 और 16,500, इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी, इसके सामने ये टोटल आ जाएगा, एंड दिस इज आवर रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो ये था हमारा स्टूडेंट रिवॉल्यूशन अकाउंट, जिसे जानना जो बहुत जरूरी है। सिंपल होता है, लेकिन मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट इसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि रिवॉल्यूशन तो हमारा गलत हो ही नहीं सकता है, वही रिवॉल्यूशन को गलत करते हैं। एंड रिवॉल्यूशन इज द बेस टूल, बेस पार्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का। अगर रिवॉल्यूशन ही गलत हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी गलत आएगा और फिर बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं हो सकती है। एक चैनल है कॉमर्स एक्सपर्ट गुरुजी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज, सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, नो ट्यूशन, नो कोचिंग, नो ऑनलाइन क्लासेस। सिर्फ आप इन वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, और आपको जो है सारे सब्जेक्ट, तीनों के तीनों सब्जेक्ट में आप परफेक्ट हो जाएंगे, ये वादा है मेरा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।